क्या अपनी खुशी से जब तक नहीं छोड़ेगा, जैसा ये लोग ये सब शराब पीता था, मांस भी खाता था, छोड़ दिया अपने खुशी से। तो हजारों ऐसे छोड़ दिया। जो छोड़ेगा नहीं उसको हाथ धरने से क्या होगा? कृपा होती है। कृपा तो करने के लिए सब कृपा तो हम लोग का लेक अभी ना, अभी जैसे ये लोग लिया है, ऐसा लेने से तभी होगा ना। खाली हाथ धरने से कृपा कैसे होगा? बात सुनने पड़ेगा, बात सुनने पड़ेगा। वो कल आया था, लेट हो गई। हम बोला जाओ तो पाँच शरण करो तुम, तो तुम्हारी जो आदतें हैं बुरी वो चले जाएंगी, पक्का हो गई है, तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। तो धर्म वाला है, दया वाला भी है, अच्छा है, स्वभाव दरबार में सेवा विवाह करता है, बोलता है किसको पैसा पैसा देना है, दान पुण्य में दे दियो, तो मानता है हमारी बात। मगर ये एक बात हमारे को अच्छा नहीं लगती, क्योंकि मत मन के तुझे गाल भी देते हैं, उसकी नाटक नहीं करते हैं, तो बात क्या करते हैं। जैसा कि वो पागल जैसा आदमी आया ना, वो तो सब जो स्वामी आते हैं नई दर में उसी से धंधा करता है। वो जो स्वामी बैठा था ना उधर घर में, पहले कीर्तन जब किया अपने, कल तो उधर हुआ हाल में, पहले तो घर में हुआ ना। वो एक आदमी नहीं, उसका नाम परशुराम है, वो तो पागल है, मगज का खराब है, गद्दे जैसा आदमी है। कोई भी स्वामी पर इधर में आता है ना, उसी से जाग फाल बहुत करता है। वो आर्य समाधि, किसी ने आर्य समाधि महात्मा गांधी का खून किया था ना, उसी पंथ का है ये मगज का खराब आदमी। तो हम बोला भाई जो आदमी आते हैं स्वामी स्वामी, इसी से ये टंटा झगड़ा करता है। ये आदमी को इसको बैठाना नहीं चाहिए सत्संग का, ये भाग्यशाली नहीं है। देखो कहाँ से आता है संत महात्मा, वो भाग्यशाली नसीब वाला होवे, उसकी बात उसका खुले। ये वो आपके समर्थ समझता है। अभी तो कीर्तन सुनाया नहीं, एक दफे भी नहीं सुना नहीं। तो वो ये पढ़ता है, ये जब मंत्र पढ़ता है बस बोलता है बड़ा पंडित, कुछ नहीं जानता है। जवाब तो आपको बहुत उत्साह है, तो उसी लिए सबका मगज खराब करता है। देखो अच्छा आदमी होगा तो उसको सुनेगा नहीं, और पागल होगा उसी से मिल जाएगा। ये है। तो कल हमारा बेटा बोला अभी 10 बजे आ गया, बोला देरी होता है। हम बोला कोई बात नहीं, तुम लस्सी का लोटा दूध और वो पास लिए थोड़ा कुछ ले जाओ पीने के लिए, कुछ ले जाओ बेटा जाओ। तो आया नीचे मिलने, तो दादला ने उसको रिफ्यूज किया, बोला अभी देरी हो गई है, मिलने का नहीं देना, चले। वो गुस्सा पड़ गया, बोला कहाँ से हम काम अपना छोड़कर एयरपोर्ट पर जाना था, वहाँ भी हम छोड़ पर हवाई अड्डे पर भी नहीं गया। अभी यहाँ उधर में हमारा ये कार का उधर फड़ा के इधर में आया है, इधर मिलने नहीं देता है 5 मिनट के लिए। बोला आपको दर्शन कराता है, वो भगवान आपके जो सच्चा है तो हम उनको जानता है, तो 1 मिनट मिल दो, हमें ठंडा ले आया है, माता जी ने बोला है इसको बुला। बोला नहीं तो उसी में उसको गुस्सा आ गया। वो अमोगा आया हमारे घर में कल, वो हमारे घर में था बाजा, उसने बोला हम लेगा, ये भी बच्चा है वो भी हमारा बच्चा है। हम बोला अपनी मांगेगा तो हमारे बेटे का कोई कसूर हुए माफ कर दियो, तो अमोगा आपको भी गुस्सा लगेगा। घर में आया तभी बोला हमारे बेटे ने, भाई देखो अपने कुटुंब को बोलो हम भी तुम्हारा बेटा है, आया तो दर्शन करने के लिए, वो दूसरा भी आदमी ऐसा ही है, वो दादलानी का क्या जाता है उसमें, हम आता है तो हम उधर निकाल दिया, हमारी को मिलनी नहीं है। तो किस समय आया? किस समय आया था? किस वक्त आया? 10:30 बजे 10 बजे निकला घर से। हम बोला अभी कीर्तन खत्म हो गया, 9 से 10 बजे खत्म होता है, तुम्हारे को जल्दी जाना है। हमारा घर भी तो नजदीक है, मगर ट्रेन पोस्ट होता है ना तो देरी लग जाता है।
तो आधा घंटा देरी नहीं हुई, पहुंचा, उसको मिलने नहीं दिया, उसको गुस्सा बढ़ गया, भाई कहाँ से तुम 1 मिनट तो मिलने दो, तो उसने मिलने की मौका नहीं दी। तो फिर ऐसा हुआ, अमोघ आया हमारे घर में, तो हम बोला तो जो भी हमारी सेवा है वो आदि से हम हमारी किधर भी सारा नहीं करो, हमारे को अच्छा नहीं लगता। वो शुरू से भी हम बोला मांगता नहीं है कुछ भी, हमारे को पता है, वो सब चीज हम पहुंचा देता है, सब वेस्ट ब्रूश वो साबुन स्नान का सवाल वो कुछ भी चीज हम देखता है। 1 साल हो गया, हनुमान आया है पहले, आप ही पहुंचा देता है कि खाना पीना जो भी है, और महात्मा का हमारा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं पहुंचाता हूँ, कुछ भगवान की अर्पण करता हूँ, काय के लिए हम लोग पहुंचाता हूँ। तो उसकी ये बेचारी जो चोला बोला जो सिलाई करता है बेटी, वो भी हमारे घर में ये सारा तकिया बकिया सारे हमारे घर में सब काम हमने किया खुशी से। वो चक्की बटी जो बनाई वो भी हमारी बेटी बेचारी सिलाई की। हम बोला अच्छा गुण है तुम्हारी, अभी तुम सेवा करेंगी तो तुम्हारा नसीब अच्छा बनेगा, भाग चलेगा, पीछे मरने के बाद कोई अच्छा रास्ता मिल जाएगा। अभी तो अच्छा सुना है, पिता करती है, सुबह को 4-5 बजे उठती है, तो काया अंग्रेजी वाली छोकरी तो 10 बजे उठती है, सुबह तो उठती नहीं, अब बेचारी उठती है सुबह। हमारे को बहुत खुशी होती है कि हम पहले जब जवान थी तभी हमारी माता सुबह को 3 बजे बोलती थी बेटी उठो और सुखमनी का पाठ करो, 4 बजे पूरा 4 बजे करो, 5 बजे चले जाओ घूमने, 6 बजे आओ, 7 बजे दुकान की सेवा करो, बिजनेस का बांधू करो, फिर वो जब चले जाए तो फिर दूसरा काम आता है। अभी तो ऐसे काम हुआ है तो बेटी क्या हो गया है, तो वो पिकनिक जाती है, एक करती है वो करती है, इसमें अच्छा नहीं है। तो अभी विषय थी बात करने की, अभी थोड़ी देर हो गई है कि बहुत दुख हो गया हमारे को, 4-5 करते हैं, हाथ की तकलीफ है, शुगर है थोड़ी, और ये वाई थोड़ी जो होता है बुढ़ापे में सभी का होता, ये बुढ़ापे में सभी का होता, हमारा भी है होता है। तो अभी थोड़ा कम सुबह को उठता है प्रदेश। आज बोला छोकरी ने सुबह को 6 बजे चलो हमारे साथ। कितना उम्र हुआ? कितना उम्र हुआ आपका? हमारी 50 और 4। नहीं ऑपरेशन भी करा है पेट का। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो शरीर में रोग लगाए बराबर, ना चलाएगा ना चलेगा, और दूसरे आप पर तो उठता है, बस भगवान के नाम पर बोलेगा सोएगा तो ऐसा काम चलेगा नहीं, सारा घर का बर्बाद चलता है। वो कल क्या है, वो एकादशी कल है, कल एकादशी, हम तो आज करते हैं, तो हम तरकारियाँ भेज दिए, तो हम इसीलिए आज आई पूछने। हाँ मैंने एकादशी, हम कैसे ये लोग तो एक दिन ऊपर करते हैं सब दिन, अम्मो का हम करती है आज, तो अम्मो का करते हैं कल। हम बोला भाई ये बात तो तुम्हारी है, वो बोलता हमारे टिप्पणी में ऐसा लगा है, तो भोपाल ऐसा करता है क्योंकि 10 दिन पास होता है ना पूरा, तो हम लोग का विचार है सब दिन नहीं होता है नहीं? ये जो एकादशी तिथि तो फिर नवा में भी होती है ना, जैसा सूर्य उदय होता है ना, हाँ, उस समय एकादशी तिथि है हाँ, तो हम लोग मानते हैं, हाँ, और सूर्योदय में तिथि नहीं है, सूर्य होता है 5 बजे और एकादशी शुरू होते हैं 6 बजे, तो वो दिन हम लोग नहीं मानेंगे। मैं टिप्पणी में देखी, तेजूराम टिप्पणी में देखी, तो आज लिखी पड़ी है, आज हमारे घर में तो एकादशी आज है, तो 2 छोकरी हम हमारी बहू सब आज एकादशी ऐसे आलू की तरकारी बनाएंगे, और वो गजर भी इधर में मिलती है उसकी बनाती है, खीर बनाती है, फल भी खाती है, बस
रात को भी खीर बनाते हैं, पुडिंग बनाते हैं खीर का, और मिठाई मिठाई थोड़ा जो हो खीर भी, सब कुछ इधर में परमात्मा किया है, पूरा होता है। तो इसीलिए कुछ नहीं तो ये बोलता है नहीं हम हमारी कल है। पूछा? हाँ, बोला है कल, तो अच्छा भाई कल, तो आज ऐसा ही चलेगा। दोस्ता ने बोला इधर सिंघारा आटा मिलता है नहीं? हाँ? सिंघारा आटा मिलता है, क्यों नहीं, हमारे घर में रखा है, हम अपने हाथ से बनाते हैं, बाबू को नहीं देता। सिंघारा मिलता है ना? हाँ, मिलता है। इधर में ये नौकरियां नहीं बनाते नहीं, हम आटा बनाते, जंडा है हमारे घर में पीसने का, उधर में बना के आटा रखते, करी बनाते हैं, करी पकौड़े सिंगर जाते वो बनाते हैं। अगर वो बोलता है तो भाई जिस घर में कोई आता है ना उसी घर का हमारे को बनाना नहीं चाहिए। जिसके घर में ये खाना नहीं पका है उसको हम बोला हम आटा दूं तो इधर बनाओ, छोटी छोटी बना के खिलाओ। आज हम बोला तो करी बनाना हुए तो हम आटा दूं, करी बनाओ, बकर वकर डाल के करी बनाओ। तो उसी ने बोला है छोटू ने, मैं पहले पूछूं तो करी बनाऊं। इधर एक दुकान भी है मिठाई का, हलवा का, वो है बेचारी एक पेशेंट, वो कुछ खाती नहीं, बाहर की बर्तन नहीं खाती। तो उसको कल बोला तो तुमसे बात आई है, कल गुलाब जामुन बना के लाओ, बेचारी आपस में सेवा करती है जो भी है। कीर्तन चलेगा 1 घंटा। Oh, he's checking on it. He has the calendar where he used to stay. I think we observe tomorrow though. First. When is Ekadasi? Usually their Ekadasi is 1 or 2 days before. No, not that. What you have got your list? I have to go to the calendar and find out. It's about 100 yards to my house. So you should have consulted it, because if it is today Ekadasi written there, then you are not even consulted. Isn't that good? 1-2 days before you should consult. Now suppose if it is there written there Ekadasi, then what do you do? You have taken breakfast? No. We have taken breakfast. Of course breakfast taken is not better. That gulab jamun, that contains atta. No. Huh? Just milk. No. That She made it only with powdered milk. powder milk. और खीर से बनता है वो, इसमें कोई बात नहीं। Then you cannot do it. तो अभी हमारे को हाँ बोलो तो मैं अभी भेजूँ, अभी ले आऊँ, अभी मैं लेके दिया है सारा, और आलू और गाजर भेज दूँ, बोइंचने होती है ना, बोइंचने भेज दूँ। अभी हाँ बोले तो तरकारी नहीं भेजूँ, बकरा ले जाओ उसका भी। सुबह ने बनाए करीब बड़ी, ये पकाने वाला है, इसको आती है। बाप की बात यह है, ये लोग तो अभी सीख रहा है ना। हाँ। इसका बाप दादा भी कभी एकादशी नहीं किया। मगर हम बोला साले को तो सिखाया जाता है। एकादशी आज तुम कल करती, हम ये क्या तो करें? इतना कर रहा है, यही भी गनीमत है। तो ये तो सब मांस और शराब पीने वाला है और सब रंडी भाई। तो अच्छा बनता है। देखो किसी के घर का, हमारे घर में आता है ना, जब भी अभी भी दूध पीता है, फ्रूट खाता है, क्योंकि दूसरे आदमी खाता है। हमारे घर में 6 आदमी है, तो 3 खाता है, आधा खाता है, आधा बेचने है। तो हम क्या करें, पहले हमारा खाना बनता है, हमारे मैच लगा पर, फिर दूसरे को जो खाना है वो लगाओ। चौका पर किसी को तो जाने नहीं देती है, तो बोला हम पहले खाना बनाऊं तुम्हारे लिए, तुम खाओगे। बोला नहीं ये जो तुम्हारी मर्जी। पक्का बन गया है, पक्का। बोला अच्छा है इसका स्वभाव। वो उसको बोलता है, बोला हम नहीं, हमारे घर में आके बनाओ। बहुत तकलीफ देता। कभी कभी अकेला था तो
समझता है हिंदू धर्म है तो भाई अकेले मर्द पर कोई छोकरी को जा नहीं सकती, बैठे तो कोई क्या बोले को क्या बोले। तो बोला भाई आ ही नहीं सकेंगे, इधर बना। बोला नहीं ऐसा नहीं, इधर आके बना तो बना, नहीं आना है तुमको नहीं चाहिए। अब बोला इसका कुछ और है। पर हनुमान बेचा कोई और था और गोपाला उसकी वाली चाल और थी। उसी ने बहुत उसको बच्चे को न बहुत खींचा था, बहुत बिल्कुल। वो हंसता था, चर्चा मस्करी करता था। वो सारे स्कूल गांधी मोहन स्कूल में प्रभुपाल एक दफे उधर भी कीर्तन करो जरूर सुबह के वक्त स्कूल में, गांधी मोहन स्कूल में करो, बच्चे को खींचो, बच्चे को बताओ तो भाई इंग्लिश में क्या होगा, गीता का वो सुबह को भगवान क्या है उसको थोड़ा सिखाना चाहिए। अगर पहले बच्चे का बाप तो सीखे, बाप सीखेगा बच्चा भी सीखेगा। अगर बाप पिता है तो बच्चे का एक दिन में क्या सीखेगा। हनुमान को इतनी नहीं थी, कोई चीज हम प्रेम से बना के इसको थोड़ा समझाओ, हमका कोई प्रेम से बना के अच्छी तरह से चौका पहले धोकर सफा कर ले आके बोला हमारे को नहीं चाहिए, तो हम बहुत दुखी होती है। ऐसा उसको करना नहीं चाहिए। देखो भगवान बिजली का जूठा कि कैसी बिजली गंदी, उसी का भी प्रेम का हो तो बात यह है जो इसका ये भाव नहीं, भगवान को भोग लगाना चाहिए ना। हाँ। तो जहाँ और चीज सब बनता है वो चीज भगवान को नहीं दिया जाता। हाँ वो तो हम लोग होटल में नहीं खाता है, होटल में हम भी नहीं खाते। एक साल हुआ है जब ये जो हवाई जहाज में सब खाने को देता है हम लोग छूता भी नहीं। कैसे छुएगा, वो तो सब हाथ लगाता है। इसलिए जहाँ मांस इत्यादि बनता है उधर का चीज वो तो है। हम भी अपने हाथ से रोटी बनाते हैं, एक दिन को बनाती है, एक सुबह को बनाती है, एक रात को बनाती है, आप ही बनाती है, आप ही खाती। वो छोकरी इतनी है जो तरकारी काटती है ना, इसको काटने में तो नहीं देती है, बोले आप ही काटेंगे, आप ही सफाई करेंगे, आप ही करेंगे, आप ही करेंगे। बाहरी चीजें जो खाती नहीं, वैष्णव आदमी क्या खाएंगी बाहरी चीजें। मैं भी जब ये लोग शीशा नहीं बना था अमेरिका में, अपना ही हाथ से बना के क्या मुश्किल है, क्या कुछ भी नहीं। वो आदमी का मन सच्चा होए तो बस कहाँ भी जाए वो। तो अभी सबने नाश्ता नहीं किया। हाँ किया है, हम तो किया है। तो गैस का तो एक दफे कलर होता है, तो 12 बजे या एक दफे कर ले सब बना। अभी मैं बैठ देगा इधर का दस्तूर है, सुबह को सब ले तो मिले, नहीं दिन हो जाए तो बहुत। कल से हाथ लगा के बैठा है आपके लिए। बोलो। करते हैं ख्याल जो है खराब ख्याल कैसे भाई, कैसे संस्कारों के ख्याल हैं क्या है पक्के, भाई समझ भी आता है या एक बात अच्छी है कि नहीं है, और बुद्धि भी है फिर भी भूल होती है। वो काम करते करते सीख जाता है। कोई भी काम कीजिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस, काम सीख जाए। ख्याल बहुत भारी है हमारे, सब बदलना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। निकल आए संतों की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है।
कंट्रोल आ जाता है। तुम बता सकता है जब ऐसा करो, कोई नहीं करेगा तो उसको क्या करें? रास्ता बता सकता है, इस रास्ते से जाओ। तुम नहीं जाओगे तो फिर क्या करेगा? तब आदमी गिर गया है, उसको बोलेगा देखो इसको पकड़ो, उठा लेता है, बोलते नहीं, तो कैसे उठाएगा? कोई उपाय बताइए। कोई उपाय बताइए। उनका थप्पड़ और कुछ नहीं, और कोई उपाय नहीं। ये कोई बात है? एक आदमी गिर गया, उसको ऊपर से रस्सी दिया, लो जी इसको पकड़ो, हम उठा लेता है, बोलते नहीं, वो रस्सी कैसे उठाएगा उसको? वो रस्सी क्या है हमारा? वो रस्सी कोई भी हो, अगर वो कहता है जो हमको आशीर्वाद कीजिए तब हम पकड़ो, ये कोई बात नहीं। हम बोला रस्सी क्या है? उपाय क्या है? रस्सी जो रास्ता है वो रस्सी है, रास्ता जो है वो रस्सी, ये रास्ता पकड़ो हो जाए। तो रस्सी नहीं पकड़ता, रास्ता नहीं लेता तो कैसे करता? अपना आपने बुद्धि होनी चाहिए, भाई अब ये मौका मिला है रस्सी पकड़ो, वो बोलता हमारा तकदीर में होगा, पकड़ेगा, आशीर्वाद करेगा। नहीं कहता हमारा, बोलता है कि क्या उपाय क्या है? उपाय देखो ना, ये लोग सब करता था, कैसे छोड़ दिया? छोड़ने पड़ेगा। ये लोग सब शराब भी पीता था, मांस भी खाता था, सब कुछ करता था, छोड़ दिया, कह दिया छोड़ो, छोड़ दिया। नाम जप कर रहा है, नाम जप रहा है, कीर्तन कर रहा है, जो बात मैं बोल रहा हूँ सुन रहा है, काम हो रहा है। अब सुनेगा नहीं, करेगा नहीं, आशीर्वाद क्या आशीर्वाद करेगा? वो सब मंत्र फंत्र हमारे पास नहीं है, आशीर्वाद हो जाए, काम करने पड़ेगा। आशीर्वाद काम करने से आशीर्वाद होगा। आप भगवान करें, भगवान तो सबका हृदय में बैठे हुए हैं। एक आदमी देखता है जब काम करने शुरू किया है, फिर उसको कैसे भगवान बता देता है जरूरी है सब काम करिए। और कुछ करना धरना नहीं है, खाली आशीर्वाद देते क्या हो, इसमें कुछ करना। अंतर की शांति चाहिए इसको, अंतर की शांति चाहिए। हाँ, शांति का रास्ता वही है, भगवत भजन करने से शांति होती है, और नहीं तो शांति किससे? भोक्तारम जगदभिषाम सर्वलोक महेश्वर। शांति की रास्ता जो है भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, वो रास्ता लो, शांति ले जाए। शांति देने के लिए भगवान खुद आते हैं, बोलो वृंदावन से, वैकुंठ से खुद आते हैं, खुदावंदी करते हैं, ले शांति। गीता नहीं, भगवान अपना भक्त को भेजता है, अपने खुद आते हैं। क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्म सत्यानि भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान तो खुदावंदी कर रहा है कि शांति ले, वो लेता नहीं। लेता नहीं, लेने के लिए तैयार। ऐसा बहुत है, ये कोई अपना पिता माता बेटा ऐसा तो सुनता नहीं, पिता माता का बात सुनता नहीं, तो कैसे सकता? अपना माँ बाप कोई खराब चीज बोलता नहीं, सब अपना बच्चे को बुरा बेटा ऐसा। तो अगर कोई सुनेगा नहीं तो बेचारी माँ बाप क्या करे?
हम लोग का साथ रहो, शांति मिल जाए, इतने पहले देखते देखते सुनते सुनते भी हो जाता काम। जैसे कोई लड़का कोई कारखाना में दे दिया, वो देखता है ऐसा हथौड़ी पीटा जाता है, ऐसे ये करता है, ऐसा करता है, एक दिन वो भी कारीगर हो जाए। पहले जानता नहीं, पहले ऐसी हम लोग का भारत का ये विचार था, किसी लड़का का कुछ काम सिखाना है, कोई दुकानदार का पास दे दिया, कोई कारीगर का पास दे दिया, भाई वो कारीगर उसको बोलता है ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ये काम कर, वो काम कर, करते करते उसमें दिमाग में समा जाता है। तो सब चीज ही इस तरह से होता है। हम कुछ करेंगे नहीं साहब, हमको खाली आशीर्वाद दी, ये सब चीज हम लोग का बच धोखा नहीं, तुमको करने पड़ेगा, हमको रास्ता बताए, नहीं करते हो तो तुम्हारा क्या। ये हम लोग को पूछता है कि भगवान को वो छपा है ना, ही सीज गॉड, पूछता है जो भगवान को आप देखा है? अरे भगवान तो सब कुछ देख सकता है, भगवान को देखना मुश्किल नहीं है। और देखने का जो रास्ता है वो तो ऐसा भगवान देख लेगा, कोई आके कह दिया मैजिक करके जो हम भगवान है, उसको तो देख ले, और असल भगवान को देखेगा नहीं। जुआचर भगवान को देखेगा, ये तो भगवान का होता सोना बनाने वाला, ये सब भगवान देखेगा, और असल भगवान जो है उसको देखने के लिए तैयार है। ये सब चलता है। राक्षस आ गया, उसको बोला हम भगवान है, तो मान लिया भगवान। चलता है कि नहीं? ये सब चलता नहीं है? क्यों जी नहीं चलता? यही तो चलता है। कोई राक्षस आके बोल दिया हम भगवान है, हम भगवान का अवतार है, उसको मान लिया भगवान। क्या चलता है कि नहीं ये सब चीज? कहते हैं जब असल भगवान बोलेगा तो इस तरह से हमको दे, नहीं साहब, भगवान दिखाने अपने आपको दिखाने की आस्था बताते हैं। भगवद गीता में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि रसोहम अप्सु कौन्तेय, भगवान कहते हैं कि रसोहम अप्सु कौन्तेय, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सजसूर्य। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि ससे सूर्यः प्रणवः सर्वा वेदेषु शब्दः के परुषाम निषु। O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound of ether and ability of man. भगवान बोलता है देखो हमको, भगवान देखने का रास्ता बता रहे हैं। इंग्लिश आप लोग समझ जाएंगे? नहीं आप तो समझ जाएंगे। भगवान कहते हैं जो पानी में जो स्वाद है वो मैं, और जो सूर्य का जो किरण है वो मैं, चंद्रमा का जो किरण है वो मैं हूं, वो आकाश में जो शब्द होता है वो मैं हूं, और कोई व्यक्ति असाधारण जिसके पास कुछ शक्ति है वो मैं हूं। तो इतना और बहुत बताए, तो फिर भगवान को देखने में क्या मुश्किल है? कोई पानी पीता नहीं,
पानी पीता है तो सब कोई 20 में पानी पीता है, और उसका टेस्ट है वो भगवान का था मैं वही। तो जब पानी पियो और जब टेस्ट अच्छा लगा, प्यास शांति हो गया, हाँ भगवान आपको दर्शन करना। क्या मुश्किल है भगवान दर्शन करना? इस तरह से प्रैक्टिस करो, फिर एक दिन भगवान सामने आ। ये भी भगवान है, भगवान तो सभी कुछ है। तो जिसको अभी भगवत साक्षात दर्शन करने के लिए शक्ति है नहीं, हाथ नहीं है, उसको बोलता है ऐसा प्रैक्टिस करो। जैसे लड़का पहले ही ABCD लिखने से उसको बोले लाइन खींच, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, सब रास्ता है। आदमी सब लिखा है, सब बताया हुआ है, लेता नहीं, अनशन बकता है। बाकी जिसको इच्छा है कि मैं जरूर भगवान से दर्शन करूंगा, उसके लिए रास्ता है, सब बता रहे, ऐसा कर। क्या मुश्किल है? ये लड़का भी देख सकता है। एक बच्चा जो है उसको अगर बता दिया जाए, देखो बेटा जब तुम पानी पिएगा तो तुमको जो आराम मिलेगा, आस्वादन, वही भगवान। तो बच्चा भी देख सकता है। अब मैं पानी पी रहा हूं, बड़ा हमारा प्यास मिट रहा है, तो भगवान आ गए। इसके लिए कोई वेद वेदांत तो पढ़ने होता है क्या? बिना वेदांती हुए भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। बिना ब्राह्मण हुए, बिना बड़े पहलवान हुए, बड़े धनी हुए, ये सब होने से तभी भगवान को मिलेगा नहीं। सब कोई बुढ़ा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, औरत भी कर सकता है, धनी भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। जो रास्ता पकड़े तो उसको मिल जाए, और कोई पैसा खर्च नहीं है। ये लोग बदमाश लोग करेगा नहीं। और उसको कोई राक्षस आके कह दिया, देखो जी हमें से सोना बना दिया भगवान, और जो सोना का खाद बना है वो भगवान को दिखा देगा। एक छटाक सोना बना है वो भगवान, और जो सोना का हजारों खाद बनाया है, एक धरित्री में नहीं, करोड़ों धरित्री है, और एक एक धरित्री में कितना सोना का खाद है, वो भगवान नहीं है। वो ऐसा करके एक छटाक सोना बना दिया, मैजिक दिखा दिया, वो भगवान। ये मूर्ख को कैसे सिखाया जाए? उसका दिमाग ही है नहीं। यदि हमको एक छटाक सोना बनाना है, उसका हमको भगवान मानने पड़ता है। जो करोड़ों मन सोना बना के रख दिया है, फिर उसको क्यों नहीं माने भगवान? बाकी दिमाग है नहीं, छटाक का बुद्धि है, वो छटाक मानते। थोड़ा दिमाग होना चाहिए, तो फिर भगवान दर्शन का, भगवत दर्शन होना कहीं मुश्किल नहीं। भगवान तो है, जैसे बिजनेसमैन है, सभी आते हैं, और कोई रुपया पैसा इधर के लिए आते हैं। आप लोग सब सिंधी लोग बहुत आते हैं। जो कमाने जानता है कमा लेता है, 2-4 करोड़ कमा लेता है, हवा से कमा लेता है, उसकी बुद्धि है। इधर इंडोनेशियन लोग है, ये लोग वही रिक्शा चलाते हैं, और आप लोग सब सिंधी है, इधर आके सब लाखों करोड़ों रुपया कमा लिया। क्यों? बुद्धि है, वो कमा के नहीं सकता है। तो इसी प्रकार थोड़ा बुद्धि से काम करने से भगवत दर्शन कोई मुश्किल नहीं। वो तो बच्चा भी कर सकता है, ऐसी सरल उपाय। छोटे छोटे से बच्चा है, वो भी कर सकता है, वो जल्दी कर लेगा। उसको अगर बता दिया जाए, बेटा जब पानी पिएगा तुमको आराम मिलता, शांति मिलती है, हाँ वही भगवान, तो सोचना शुरू कर देना, वो तो भगवान नहीं है, तो तपस्या होगा। नहीं, वो सब सरल रास्ता में नहीं जाएगा। एक आदमी को पूछा नाक कहाँ है, देखो जी ये नाक,
और एक बता ये ना, वो चाहता है ये बता दिया जाए, नहीं मानेगा। इतना सरल। कली युग के लिए भगवान खुद बताते हैं कि केवल भगवान का नाम कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई मुश्किल है? किसी का कोई नुकसान होता है? और कितना लाभ है देखो। ये लोग सब खाता था, सुअर खाता था, गाय खाता था, शराब पीता था, रंडीबाजी करता था, सब बदमाशी करता था। अब देखो कैसे हुआ, किससे हुआ? हरे कृष्ण बोलने से। अभी कोई उसको 1 लाख रुपया घूस दो और बोलोगे थोड़ा बीड़ी पी लो, नहीं। दूसरी बात तो छोड़ दो, शराब पीना और क्या गांजा पीना, एक बात छोड़ दो। उनको पिलाओ, एक सिगरेट पिलाओ और बोलो हमको 1 लाख रुपया दे दो, नहीं। तो प्रैक्टिस करो सब चीजों पर। प्रैक्टिस करोगे नहीं, खाली बात का बात करने से पाए। काम करो, शुरू करो। सब कोई को भगवान को देख सकता है घर बैठ के, बिना पैसा खर्च किए। मुझे भी काम करो, सबको मिल सकता। भगवान मिलना कोई मुश्किल है? ये भगवान है, कौन देखता नहीं इसको? फिर क्यों पूछता है जब भगवान को दिखा? तो भगवान दिखाने के लिए आप ही भाग हुआ है। भगवान है, अलग नहीं है। बाकी हमारा देखने के लिए भगवान ऐसे ही खड़े हैं, जो हम हाथ में ऐसे ले करके भगवान को देख सकते। आगे है भगवान। और भगवान जो विश्व ब्रह्मांड में विश्व रूप है, उस भगवान को तुम कैसे देखोगे? तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा किधर है। इसलिए भगवान कृपा करके ऐसी छोटी सी रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित। देखो भगवान, भगवान का तस्वीर से कोई फर्क नहीं है। अद्वैत ज्ञान जैसा हमारा तस्वीर हमसे फर्क होता है, भगवान का नहीं होता है। इसका विचार ग्रहण करना चाहिए, सोचना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग समझने के लिए भगवान दिया ही है, सबको दिया है। और जैसे ये बता रहे हैं, तो देखो जो पानी पीते हो वो आस्वादन करो, वो मैं हूं। अच्छा, उसको नहीं समझता क्या जाए? प्रभास में सबसे सूर्य, ये सूर्य का किरण जो है धूप है, मैं हूं। कि धूप को देख नहीं सकता। How many times have you told me? Everything should be clean. जहां धूप, रात खत्म हो गया, धूप पहुंच गया कमरे का, अजी भगवान आ गया। ये सोचने में क्या खर्च होता है? इस समय इसी प्रकार सब समय अगर भगवान का चिंतन नहीं करूंगा तो फिर जीवन सफल हो गया। पानी पीता है भगवान का स्मरण, फिर दूध देखता है भगवान का स्मरण हो गया। रात में चांद का किरण और आकाश में शब्द हुआ, इसी प्रकार अभ्यास करो, देखोगे जी भगवान अपना हाथ में। सब रास्ता बता दिया। इसी अवस्था में भगवान को तुम देख सकते हो। कोई भी अवस्था, कोई मुश्किल नहीं। तो तुम कहोगे अजी ये तो धूप है, भगवान कहाँ है? ये तो पानी है, ये भगवान कहाँ है? अरे भगवान खुद कह रहे हैं मैं हूं, फिर क्यों विश्वास नहीं करते? भगवान कह रहे हैं मैं हूं, और मैं कहता नहीं तो पानी है, तो धूप।
न तेवाहं जातुनाशं न तह नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि न तो एव अहम, मैं भगवान, न जातु नाशम, ऐसी बात नहीं है कि पहले मैं नहीं था, न तम, ऐसी आप भी अर्जुन, आप भी पहले थे, मैं भी पहले था। नेमी गणाधिपा, और ऐसी बात नहीं है कि जितने राजा और सिपाही ये लड़ाई में सब आए हैं ये भी नहीं। कहने का मतलब कि मैं भगवान और आप और इतने जितने राजा और सिपाही सब इधर आए हैं सब पहले हम लोग जैसे अभी है ऐसे ही थे। ऐसा नहीं, सुनना जीरो, दिस इज नॉट वर्किंग, व्हाई इट इज पुटिंग। Sometimes it is working, sometimes it is not. Yes, sir. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। और ये भी बात नहीं है कि आगे जाकर के भविष्य में आप भी नहीं आएंगे, मैं भी नहीं आएंगे, और ये जितने राजा लोग इधर आए हैं ये भी नहीं रहेंगे, सब शून्य हो जाएंगे। ये जो मायावादी शून्यवादी जो कि समझते हैं हम लोग सब शून्य से पैदा हुए और आगे जाके के सब शून्य हो जाएंगे। अतः जब तक ये शरीर है खूब मजा करो, ये शून्यवादी का विचार। तो पहले तो शून्य था और किसी तरह से ये शरीर हमको मिल गया है, इंद्रिय, तो अच्छी तरह से इसे भोग लो। बेग बोरो स्टील, किसी तरह से पैसा ले आओ और मजा करो। पहले शून्य था, आगे जाके भी शून्य हो जाएंगे। ये पाप पुण्य का विचार क्या जरूरत, ये सब मूर्ख लोग करेंगे, हम लोग बड़े विद्वान हैं। बात ये नहीं है, भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं, मैं कह दो कोई बात तो आप उसको टाल सकते हैं, बाकी जब भगवान कहते हैं, इधर कहते हैं भगवान उवाच, संग भगवान कहते हैं, उसको आप कैसे टाल सकते हैं? वो मूर्खता है। आजकल भगवान बहुत होता है, भगवान का अर्थ वो समझना चाहिए, कौन भगवान। शास्त्र में भगवान किसको कहा जाता है उसको बताया पराशर में। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीजस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षड्विति भगवान। ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य, अपलैंड, संपूर्णतया जिसका पास है वो भगवान। वो कौन है? ऐश्वर्य से समग्र। जैसे आप लोग, हम लोग जितने इधर बैठे हैं, किसी का पास लाख रुपया है, किसी का पास 10 लाख रुपया है, किसी का पास करोड़ है, और किसी का और ज्यादा है, समझ लीजिए कम भी है। तो कोई भी बोल नहीं सकता है कि हमारा पास सब धन है। ऐसा कोई व्यक्ति इधर मौजूद है? नहीं, कोई नहीं बोलता है हमारा पास, हमारा कुछ कम है, आपका कुछ ज्यादा है, और किसी का और कुछ ज्यादा है तो कम है, कम ज्यादा है, एक तरफ से भी कुछ नहीं है। और कोई भी बोल नहीं सकता जो हमारा पास जितना धन है
इससे बढ़कर और किसी के पास है ये संभव नहीं। बाकी भगवान कौन हो सकता है? जिसका पास इतना धन है जो और किसी का पास इतना धन नहीं, वो भगवान। भगवान का अगर समझना है ये छह चीज संपूर्णतः जिसका पास है, यानी सब धन जिसका पास है, और ऐश्वर्य से समग्र से बीज जैसे, बीज का अर्थ होता है शक्ति, सर्वशक्ति में। हमारा पास आपका पास कुछ शक्तियां हैं, बाकी आप कर ही नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकते हमारा पास कुछ। तो भगवान को विचार करना चाहिए। यदि भगवान को हमको आश्रय करना चाहता है तो ऐसा भगवान ढूंढिए जो कि संपूर्ण ऐश्वर्य का मालिक है, संपूर्ण बीज बल का मालिक है, संपूर्ण ज्ञान जिसका पास है, संपूर्ण श्री ये सुंदरता जिसका पास है, वो ऐसी भगवान को ग्रहण कीजिए। फालतू भगवान को ग्रहण करने से क्या लाभ? हम लोग जो है ये फालतू भगवान का पीछे नहीं, वो थोड़ा सा सोना बना लिया और भगवान हो गया। हम तो देखेंगे जो सब सोना जितना दुनिया में है उनको मालिक जो है वो भगवान। एक अंगूठी बना दिया भगवान हो गया, इतना सस्ता भगवान हम लोग नहीं मानते। जितना सोना का खाद है एक नहीं, ये तो एक धरित्री है, ये तो एक मामूली एक धरित्री, एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि धरित्री है। जस प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हम लोग कोई गोविंद को भजना जो कि जस प्रभा प्रभवतो, जिनका शरीर से एक प्रभा छूटता है, जैसे सूर्य लोक से एक प्रभा छूटती है, और वो प्रभा का अंदर में, सूर्य किरण का अंदर में अनंत कोटि आपका ये धरित्री है। आप लोग देख रहे हैं ये सूर्य किरण का अंदर में एक पृथ्वी नहीं, अनेक अनंत कोटि सब घूम रहा है। ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक। ये सूर्य का तेज में, वो गर्मी में सब घूमता है। और जगह में बताया है सूर्य का विषय में, जब चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाना राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा जो श्याम गया भ्रमति संग विकताल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये जो सूर्य है ये सब ग्रह नक्षत्र का आंख का स्वरूप है, क्योंकि बिना सूर्य का किरण आप लोग कोई देख नहीं सकते। खाली ये पृथ्वी में अनंत कोटि जो धरित्री है, तो आकाश में वो झूल रहा है, भास रहा है। ये सब में जब तक सूर्य किरण नहीं होता है, हमारा आंख रहते हुए भी हम नहीं देख सकते। हम लोग आंख का बड़ा गर्व करते हैं कि हमारे पास आंख है, हम देख लें। अब भगवान को दिखा सकते हैं कि आपका आंख का क्या कीमत है। अभी बत्ती बुझ जाए तो आंख का कीमत सब हट जाए, हो गया खत्म। ये आंख का क्या कीमत? हाँ, भगवान को देखने के लिए ये आंख से काम नहीं चलेगा। हाँ, वो और आंख चाहिए। हाँ, वो आंख क्या चीज है? प्रेमान्यन सुरित भक्ति विलोचनेन शांत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो प्रेमान्यन छुरित, यही आंख, जो आंख में अभी भगवान को मैं देख नहीं सकता, यही आंख में भगवान को हमको देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचनेन
जब ये आंख में जैसा हम लोग अंजन लगाते हैं, इसी प्रकार भगवत प्रेम रूप अंजन जब लगाएंगे तब जाकर के यही आंख से भगवान को देखने को मिले। भगवान तो देखने में कोई मुश्किल नहीं है, खाली आंख होना चाहिए और कुछ आंख को बनाना चाहिए। चैतन्य में ऐसे कहते हैं कि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सकल सर्वत्र स्तुरे तार इष्टदेव मूर्ति। जब हम आंख बना लेंगे प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, भक्ति जो द्वारा जब प्रेम रूप अंजन से आंख को हम साफ कर लेंगे, तब भगवान को हमारा दर्शन होगा। किस प्रकार दर्शन होगा? तो दुनिया में आप जो कुछ देख रहे हैं वो चीज नहीं देखेंगे, सब जगह में भगवान ही खड़ी, सब जगह। जैसा कोई पेड़ है सामने, जो भक्त है वो पेड़ नहीं देखता, वो देखता है जो हमारा भगवान इधर बैठे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत एक फूल देखेगा, वो फूल में भगवान देखेगा, कोई भी चीज देखेगा। क्योंकि उसका स्मरण होता है ना। जैसा आपको कोई बच्चा है और बड़ा प्रेम, उसमें आपको बहुत प्रेम है, तो कभी उनको जूता भी देख लेते हैं, बच्चा नहीं है तो बच्चे के लिए आप रोते हैं, देखो जी हमारा बच्चा है, अभी घर में नहीं है, ये उनको जूता देख करके अब जूता नहीं देखते, वो बच्चे को देखते, क्योंकि प्रेम है कि नहीं, होता कि नहीं। तो इसी प्रकार जब भगवत प्रेम हो जाएगा, सब चीज में आप भगवान देखते, ये भगवान को देखने के लिए रास्ता है, ये नहीं है मैजिक दिखा के भगवान। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन ना संत सदैव हृदय, जो संत होते हैं तो वास्तविक भगवान को देखने के लिए योग्य है, वो तो सब समय भगवान को देखते। ये नहीं अभी भगवान देखा और अभी नहीं देखा, नहीं, सब प्रेमांश बड़े जो होता है वो भी भगवान को देखते हैं। ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति जन योगिन जगमंगा वरुनंद रुद्र सुन्नन्ति दिव्यै सवै वेदै शांग पद क्रम उपनिषदै गायन्ति जन सामम् ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति जन योगिन जश्यांतं न विदुः सुरासुरगणा शिवाय तस्मै। ये भगवान दर्शन करने के लिए ये सब पद्धति है। भगवान है, इसीलिए भगवान कहते हैं जो ऐसी बात नहीं है कि मैं पहले नहीं था। ये मूर्ख लोग कहते हैं जो भगवान निराकार है, अभी एक शरीर धारण करके हमारे सामने आए, तो भगवान ये नहीं कहते। भगवान तो नहीं कहते, भगवान कहते ऐसी बात नहीं है जब मैं पहले नहीं था। भगवान कहाँ कहते हैं? ये मूर्ख लोग का प्रवचन है। जो भगवान पहले नहीं था, अभी भगवान एक रूप धारण करके, जैसे रूप मैं चाहता हूं ऐसी रूप एक धारण करके आए। ये जो दार्शनिक विचार है ये मूर्खता, भगवान नहीं कहते। तो भगवान का विषय समझने के लिए भगवान से ही पता चलेगा। आप कोई सोच साच करके एक भगवान खड़ा कर लेंगे, वो भगवान नहीं है। भगवान इतना सस्ता चीज नहीं है। भगवान जैसे कोई बड़ा आदमी है, समझ लिया कहीं नौकरी करते हैं, आपका मालिक जो है बहुत भारी आदमी है, तो आप सोचते रहेंगे कि हमारा जो मालिक है उनका बस इतना रुपया जरूर होगा, 1 करोड़ तो जरूर। कोई बोलता नहीं जी 10 करोड़, कोई बोलता नहीं 20 करोड़। ऐसा सोचते जाइए तो उसमें ठीक पता नहीं चलेगा वास्तविक मालिक का पास कितना करोड़ रुपया है। वो मालिक को अगर संतुष्ट करते हैं, आप उनको पूछे ये हुजूर हम लोग ऐसे सोचते हैं
वास्तविक आपका पास कितना रुपया है ये हम लोग सोचते हैं, जानने को चाहते। वो अगर एकदम करें बेटा हमारा पास 20 करोड़, बस हो गया काम। आपको सोचने से जीवन भर सोचते रहिए, आपको पता नहीं ठीक चलेगा। बाकी वो मालिक अगर एक दफा कह देता है तो देखो जी हमारा पास इतना रुपया, तो हो गया काम खत्म। इसके शास्त्र में बताते हैं अथापिति देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशान गृहीत एव ही जानाति तत्तं भगवन महिम्न नचान एकोपि चिरंग विचिन्न। भगवत तत्व क्या चीज है वो यदि जन्म जन्मांतर हम लोग सोचते हैं तो उस सोचने से भगवान को पता नहीं चलता। अथापिति प्रदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशान गृहीत। बाकी भगवान को जो कृपा प्राप्त किया, जैसे वही उदाहरण एक बड़ा आदमी है, मैं तो जन्म भर सोचते हैं जो उसका क्या कीमत है, कितना रुपया हमको पता नहीं चलता। बाकी उनको एक पर्सनल सर्वेंट है, वो जानता है। वो अगर कह दे देखो जी मालिक का पास इतना रुपया, ठीक पता चल गया। ये भगवान कह देता और रुचि। इसी प्रकार भगवान को पता चलेगा भगवान का भक्त का जरिया से, ये तो भगवान को पता, और नहीं तो भगवान को पता नहीं चलेगा। भगवान को सस्ता न बना लीजिए। भगवान का परिचय शास्त्र से देखिए। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मत्त परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मां बूढ़ा भाव समन्विता। भगवान का वेदांत सूत्र में कहते हैं कि भगवान कौन है। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को विषय पूछताछ करना, ये मनुष्य जीवन का काम